हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे छात्र की जो बचपन में पेंटिंग करना चाहता था। उसका सपना था एक कलाकार बनने का, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वह इंजीनियर बने। हर दिन उसे बताया जाता है कि कला में कोई भविष्य नहीं। उसे समझाया जाता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। उसे डराया जाता है कि वह जिंदगी में असफल हो जाएगा। धीरे धीरे वह अपने सपनों को छोड़ देता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी पहचान खो चुका होता है। यही कारण है कि आज कई युवा यह महसूस करते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की उम्मीदों के लिए जी रहे हैं। भारतीय समाज में एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, लोग क्या कहेंगे। यह शायद भारत का सबसे शक्तिशाली सामाजिक दबाव है। कई बार पेरेंट्स बच्चों के फैसलों का विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें समाज की प्रतिक्रिया का डर होता है। अगर बच्चा अलग कैरियर चुन ले, अलग जीवन शैली अपनाए या परिवार की पारंपरिक सोच से अलग निर्णय ले, तो पेरेंट्स को डर होता है कि रिश्तेदार और पड़ोसी क्या सोचेंगे। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच संघर्ष अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन क्या इंडियन पेरेंट्स हमेशा गलत होते हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। दुनिया के सबसे कठिन प्रतिस्पर्धी माहौल में इंडियन पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को वह सुरक्षा देना चाहते हैं जो उन्हें खुद कभी नहीं मिली। उन्होंने संघर्ष देखा है, उन्होंने आर्थिक असुरक्षा देखी है, उन्होंने बेरोजगारी देखी है। इसलिए जब वे अपने बच्चों को सलाह देते हैं तो उसके पीछे उनके जीवन का अनुभव होता है। समस्या सलाह में नहीं है, समस्या तब पैदा होती है जब सलाह आदेश बन जाती है, जब बातचीत की जगह नियंत्रण ले लेता है, जब विश्वास की जगह डर ले लेता है और जब बच्चे की आवाज़ को महत्व देना बंद कर दिया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों को अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी पहचान विकसित करने की भी ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन के हर निर्णय में नियंत्रित किया जाए तो उसका आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ पूरी तरह बिना मार्गदर्शन के छोड़ देना भी सही नहीं है। इसलिए संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। आज की पीढ़ी और उनके पेरेंट्स के बीच असली संघर्ष मूल्यों का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का होता है। पेरेंट्स सुरक्षा चाहते हैं, बच्चे फ्रीडम चाहते हैं। पेरेंट्स अनुभव पर भरोसा करते हैं, बच्चे अपनी पसंद पर भरोसा करते हैं। और जब ये दोनों बातें टकराती हैं तो संघर्ष पैदा होता है। लेकिन हर संघर्ष का समाधान होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जहां पेरेंट्स अपने बच्चों की बात सुनते हैं, जहां बच्चे भी अपने पेरेंट्स के अनुभवों का सम्मान करते हैं, जहां फैसले आदेश देकर नहीं बल्कि बातचीत करके लिए जाते हैं। शायद वही एक ऐसा मॉडल है जो आने वाले भारत की पहचान बन सकता है, क्योंकि आखिरकार हर पेरेंट्स अपने बच्चे की सफलता चाहते हैं और हर बच्चा अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहता है। समस्या तब पैदा होती है जब दोनों एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। इसलिए शायद असली सवाल यह नहीं है कि इंडियन पेरेंट्स इतने सख्त क्यों होते हैं। असली सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसी पीढ़ी बना सकते हैं जहां प्यार के साथ विश्वास भी हो, अनुशासन के साथ फ्रीडम भी हो और मार्गदर्शन के साथ संवाद भी हो। क्योंकि इतिहास हमें यह सिखाता है कि डर से आज्ञाकारिता तो मिल सकती है, लेकिन विश्वास से रिश्ते बनते हैं। और शायद यही वह सच है जिसे इंडियन फैमिली को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को अपने सपने देने से पहले उनकी आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है। अगर आप खुद एक पेरेंट्स हो जो इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने बच्चों की आवाज़ को भी ज़रूर सुनें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।